नमस्ते, वंदे मातरम। आज के योग सत्र के वीडियो में हम श्वसन क्रिया के कुछ अभ्यास आपके सामने रखने जा रहे हैं। आइए कार्यक्रम शुरू करने के पूर्व ईश्वर के मधुर, संक्षिप्त और मुख्य ओम नाम का एक बार उच्चारण करना है। इसके लिए किसी भी सुखासन में बैठकर पीठ, गर्दन, सिर एक सीध में, दोनों हाथ घुटनों पर सहजता से रखे हुए, आंखें भी सहजता से बंद कर लेंगे। लंबी गहरी सांस लेते हुए एक बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। ओ आप खोल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने श्वसन क्रिया और प्राणायाम में अंतर स्पष्ट करते हुए आपको श्वसन क्रिया के कुछ अभ्यास बताए, जिसमें नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम, और आज हम तीसरा और चौथा अभ्यास करेंगे, उज्जाई और भ्रामरी। उज्जाई प्राणायाम कंठ की सफाई के लिए, आवाज को मधुर करने के लिए किया जाता है, और तीसरा लाभ भी लगभग लोगों को जानकारी में है कि इससे खर्राटे भी दूर होते हैं, क्योंकि इसमें जो स्वर यंत्र है गले का वो व्यवस्थित हो जाता है। खर्राटे में कंठ बजने लग जाता है जब हम सोते हैं, सांस लेते हैं, सोते हुए सांस लेते हैं तो कंठ स्वर बजता है, इसलिए खर्राटे आते हैं। तो उज्जाई प्राणायाम से 3 लाभ: कफ आदि साफ होने से गला साफ होता है, आवाज मधुर होती है और खर्राटे निकल जाते हैं। करना कैसे है? वायु को घर्षण करते हुए गले में चलाना है, और जब वायु को घर्षण करते हुए चलाएंगे तो वायु गर्म हो जाएगी, तो कंठ का जो सफाई है वो हो जाएगी, और स्वर यंत्र भी हमारा व्यवस्थित हो जाता है, जिससे आवाज भी मधुर हो जाती है, कंठ स्वर की एक कसरत हो जाती है। सांस हम सामान्यतः लेते हैं, छोड़ते हैं, गले से होते हुए जाते, श्वास नली गले में है, वहां से आती जाती है। बस इसमें अंतर ये है कि श्वास लेते समय सजगता से उसका वायु का घर्षण गले में करना होता है, वायु को रगड़ना होता है। तो देखेंगे, एक बार देखेंगे, फिर हम उसको दोबारा भी आपके सामने रखेंगे ताकि आपको दोहरा करके उसको फिर से बताया जा सके। ये 3 बार मैंने करके बताया आपको। खासकर आप छोटे बच्चे जब सोते हैं तो भी वो ऐसी आवाज करते हुए सोते हैं। वायु का घर्षण किया तो आवाज थोड़ी सी गले में होती है, और वायु गर्म होकर के कंठ को साफ करती है, स्वर यंत्र को कसरत करा के व्यवस्थित कर देती है। इसको फिर से करेंगे, और फिर से करने के साथ प्रकारांतर के साथ करेंगे। इसमें हमारी जीभ को उलट के हम तालू से भी लगा करके, तालू बोलते हैं मुंह की छत को, तो मुंह की सीलिंग या छत को टच करेंगे जीभ को उल्टा करके, और लगभग वहां कंठ में जाकर के वो जीभ टच होती है, गले में टच होती है। तो वो करते हुए हम प्रकारांतर के साथ, यह भी उज्जाई है, थोड़ा सा प्रकारांतर और कठिन है। पहला वाला सरल है जो मैंने आपको बताया, परंतु है वही और लाभ भी वही है। जीभ पहले सीधी है, उसको पलटा के ऊपर मुंह की छत से टच करते हैं, और यही वायु का घर्षण करते हुए सांस को लेते और छोड़ते हैं।
इस प्रकार अंदर को मैंने आपके पास समक्ष 5 बार किया, तो इसको 3 से 5 बार तक आप प्रतिदिन करके कंठ को अच्छा स्वस्थ कर सकते हैं। दूसरा प्राणायाम है भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम में हम भ्रमर जैसी आवाज को उत्पन्न करते हैं। भ्रमर जैसी आवाज को उत्पन्न करने के लिए, जिसको अंग्रेजी में हमिंग साउंड कहते हैं, तो मुंह को बंद करना पड़ेगा। मुंह को बंद करके और जब हम बोलने की प्रयास करेंगे तो वो हमिंग टाइप की साउंड या भ्रमर जैसी आवाज निकलेगी। और यह आवाज हम मस्तिष्क में भेजते हैं, इसलिए हमको सुनना नहीं है, स्वयं नहीं सुनना है, आवाज करना है, परंतु आवाज हमारे मस्तिष्क में जब हम गुंजन करेंगे, कंपन करेंगे, आवाज में कंपन पैदा होता है, तो जब कंपन है वो मस्तिष्क में जाएगा। तो ऐसा अनुसंधान से स्पष्ट हुआ है कि यदि 30 बार आप भ्रामरी प्राणायाम करते हैं तो उससे हमारी जो मस्तिष्क की स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। मस्तिष्क में पॉजिटिव हार्मोन बनता है, तो वो पॉजिटिव हार्मोन हमारी स्मृति को बढ़ा देता है। यदि 30 बार हम भ्रामरी प्राणायाम करें, करना कैसे देखिए, दोनों हमारी तर्जनी उंगलियों को हम कान के पर्दों पर इस तरह से रख के कान को बंद करते हैं, आंख बंद करते हैं, मुंह बंद करते हैं, खाली नाक सांस से आने जाने के लिए खुला रहता है। सांस को पूरा भरना है, नाक से भरना है, और भरने के बाद फिर गुंजन करना है भ्रमर का। और आपको पता ही है कि जब हम कोई भी बोलते भी हैं, आवाज करते हैं, तो हम सांस छोड़ते हुए करते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो हम बोल नहीं सकते, ये एक हमारी स्वाभाविक प्रक्रिया है। तो जब हम सांस लेंगे और जब हम गुंजन करेंगे तभी वो वायु बाहर निकलेगी, क्योंकि सांस छोड़ने का और आवाज का सीधा संबंध है। कंठ में आवाज हम तभी करते हैं जब हम सांस को छोड़ते हैं। तो हमारा इस तरह से 3 अंग बंद हो गए, आंख, मुंह और कान। 3 इंद्रियों को बंद किया और सांस को लिया नाक से और भ्रमरे का गुंजन किया, हमिंग साउंड किया। ऐसा अभी हम अभ्यास को सीखने की दृष्टि से सिर्फ 5 बार करेंगे। ये एक बार हमने किया, अब सांस बाहर छोड़ ली, फिर से दोबारा सांस लेंगे, दूसरी बार करेंगे। भ्रमर की आवाज की, सांस छूटी, फिर सांस ली। तो 3 बार हुआ, चौथी बार फिर से सांस लेके भंवरे का गुंजन। पांचवी बार इस तरह से 5 बार मैंने आपके सामने भ्रामरी प्राणायाम किया। तो पहला लाभ मैं आपको बता चुका हूं कि स्मृति बढ़ती है, क्योंकि जो ध्वनि के कंपन है वो मस्तिष्क को स्वस्थ करते हैं, उसमें हार्मोन क्रिएट करते हैं जो पॉजिटिव होता है और स्मृति को बढ़ाता है। तो जब मस्तिष्क संतुलित और शांत हो जाता है कंपन के द्वारा, उस हार्मोन के बनने के द्वारा, तो स्मृति बढ़ने के साथ साथ मन शांत और एकाग्र भी होता है, क्योंकि स्मृति तभी उठेगी जब आप एकाग्र होंगे। तो एकाग्रता बढ़ती है, मन की शांति बढ़ती है और स्मृति बढ़ती है।
और चौथा लाभ है जिनका भी बीपी अधिक रहता है, ब्लड प्रेशर को भी ये कम करता है, क्योंकि ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण भी मन में उत्तेजना या तनाव है। तो ये जब मन शांत होगा तो उत्तेजना और तनाव स्वाभाविक रूप से कम हो जाएंगे, तो बीपी भी कम हो जाएगा। इस तरह से इसके 4 लाभ आपके सामने रखते हुए मैंने इस अभ्यास को आपके सामने प्रस्तुत किया। आज के योग सत्र के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्ते, वंदे मातरम।